गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे, दैट इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, इसका बेसिक आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूले भी आपको यूज़ करने हैं जो आपने 10th क्लास में सीखे थे। 3 फार्मूले हमने सीखे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 7 चैप्टर में। 7.1 में हमारा था डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2। क्या फार्मूला था, आप याद होगा सभी बच्चों को। स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, रिवाइज हो गया। क्या फार्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है और इसकी प्रैक्टिस भी की थी। ठीक है, सेकेंड वन इज सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला मीन्स किसी लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट m इज टू n रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं जैसे x1 y1 और x2 y2। ठीक है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते समय कोई पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशो m इज टू n। तो क्या फार्मूला बन रहा था हमारा, 10th में आपने m1 m2 से किया, यहाँ पर mn है क्योंकि m इधर मल्टीप्लाई होएगा और n इधर मल्टीप्लाई होगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, mx2 प्लस nx1 अपॉन सम ऑफ द रेशोज m प्लस n। सेम यहाँ पर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये वही 10th वाला फार्मूला है। वहाँ पे क्या था, बस आपने m1 और m2 से किया था, यहाँ पर m और n है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया हुआ है और आपने भी बहुत अच्छे से ये 10th क्लास में किया था चैप्टर, अच्छे से आता है आप सबको, इजी वन चैप्टर था। हाँ जी, अब उसके बाद है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट मीन्स अगर व्हेन द रेशो इज सेम, अगर ये पॉइंट बिल्कुल मिड में है तो जो ये रेशो है m इज़ टू n। ठीक है, ये रेशो m इज़ टू n जो रेशो है ये क्या बन जाएगी, 1:1 बन जाएगी, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, दोनों तरफ सेम हो गया। सेम हो गया तो कोई भी रेशो हो, 2:2 हो, 4:4 हो, उसको कैंसिल करके वो लास्ट में क्या बन जाएगी, 1:1 ही बन जाएगी। ठीक है, तो m भी 1 है, n भी 1 है, तो बेसिकली फार्मूला क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2/2, क्योंकि m प्लस n ये हमारा क्या है, 1 + 1 बन गया, 1 + 1 मीन्स 2। ठीक है, यही फार्मूला है, इसमें बस रेशो जो m की वैल्यू भी 1 है और n की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। यहाँ रेशो इज सेम, तो क्या फार्मूला बन गया, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है, ये भी आपने 10th क्लास में किया हुआ है। आपने एक और किया था 7.3 में, एरिया ऑफ ट्राइंगल, याद आ रहा है, व्हेन द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल्स आर गिवन। ये फर्स्ट वर्टिसेस है वर्टेक्स है x1 y1, सेकंड वर्टेक्स है x2 y2, थर्ड वर्टेक्स है x3 y3। ठीक है, तो क्या फार्मूला बनता है ट्राइंगल का, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अगर x1 लेना, x1 ये लिया है हमने, यहाँ x1 लिया है तो इसका y नहीं लेना, नेक्स्ट 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, y2 माइनस y3। ठीक है, अब x2 ले लिए नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो इसका y2 नहीं लेना, नेक्स्ट 2 लेने हैं, y3 माइनस y1। ठीक है, अब x3 ले लिया तो इसका y नहीं लेना आपको, अगले 2 लेने हैं, y1 माइनस y2। ये फार्मूला सिंपल फार्मूला है आपका। ठीक है, और इसको हम मॉडुलस में लेते हैं। मॉडुलस में क्यों लेते हैं, बिकॉज एरिया इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होता, डिस्टेंस भी हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये डिस्टेंस भी हमेशा पॉजिटिव होता है और एरिया भी हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होता ये। ठीक, तो ये तो था आपका 10th क्लास का कंसेप्ट जो हमने अभी तक डिस्कस किया है। और 11th क्लास में क्या है आपका, स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन मीन्स एक लाइन जो है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ किस एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है, ए लाइन इन ए कोऑर्डिनेट प्लेन फॉर्म्स 2 एंगल विद एक्स एक्सिस। ठीक है, विच आर सप्लीमेंट्री। तो ये 2 एंगल बनाती है, जैसे एक थीटा बना लिया, एक 180 माइनस थीटा बना लिया, सप्लीमेंट्री एंगल है, इनका सम 180 डिग्री मिलेगा आपको। ठीक है, ठीक है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है, जब हम उस साइड जाते हैं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक, तो ये जो लाइन है जो इंक्लाइंड हो रही है, जैसे ऐसे 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 ऐसे, तो ये किस एंगल पे इंक्लाइंड हो रही है, कितनी डिग्री ऊपर जा रही है ये।
इसका एंगल क्या है, दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, क्या है ये, स्लोप ऑफ द लाइन। तो इसमें दो बेसिक चीज़ें हैं, एक तो परपेंडिकुलर है और एक बेस है। ठीक है, ये बेस से ये कितना ऊपर उठी है, परपेंडिकुलर कितना है इसका। ठीक है, दैट इज़ द स्लोप ऑफ लाइन। तो क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस इंक्लूड है इसमें, इसलिए स्लोप ऑफ द लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट थीटा। ठीक है, क्या होता है, टेंजेंट थीटा। इफ थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन एल, देन टेंजेंट थीटा इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा को हम एम से डिनोट करते हैं, स्लोप को जनरली हम किससे डिनोट करते हैं, एम से। एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ओके, आपको भी ध्यान होगा कि स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस इज ज़ीरो, क्योंकि ये जो है एंगल ज़ीरो बना रही है, अपने साथ खुद ज़ीरो बना रही है। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या रहेगा, ज़ीरो। क्या टेंजेंट ज़ीरो ज़ीरो होता है ना। और स्लोप ऑफ द वाई एक्सिस, अब ये वाई एक्सिस इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, दैट इज दिस इज़ 90 डिग्री। ठीक है, तो टेंजेंट 90 डिग्री क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो इसका स्लोप है जो अनडिफाइंड है। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड एंड स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज ज़ीरो। ठीक है, बिकॉज टेंजेंट ज़ीरो इज़ ज़ीरो एंड टेंजेंट 90 डिग्री इज अनडिफाइंड। ठीक है, तो थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा क्या होता है, स्लोप ऑफ ए लाइन। ओके, ये टेंजेंट थीटा, बिकॉज दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस डिपेंड अपॉन परपेंडिकुलर एंड बेस एंड द स्लोप ऑफ लाइन इज देयरफॉर टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो ये तो जब हमें एंगल पता हो तब हम टेंजेंट थीटा उसका स्लोप निकाल सकते हैं। अगर मान लो हमें एंगल गिवन ना हो और हमें वर्टिसेस गिवन हो, लाइक दिस हेयर वी हैव गिवन टू वर्टिसेस P एंड Q, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, तो हम सेम टेंजेंट थीटा से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सॉरी। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई हमारे यहाँ पर, तो ये यहाँ ये जो हमें डिस्टेंस लेना है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये x2 है यहाँ तक और यहाँ तक x1 है, तो x1 को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस क्या बच जाएगा, x2 माइनस x1। तो ये बेस हमारा हो गया x2 माइनस x1। सेम हेयर, ये पूरा डिस्टेंस आपका क्या है, y2 है, और ये कितना है आपका y1। देखो यहाँ पर y1 है ना, y की वैल्यू, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, y2। तो y2 में से हम नीचे वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे, y1 माइनस कर देंगे, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर कितना है आपका, y2 माइनस y1, बेस कितना है आपका, x2 माइनस x1। तो इन दोनों का रेशियो क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है, वही स्लोप हो जाएगा आपका। ठीक है, P अपॉन B हमारा क्या होता है, टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा हमारा स्लोप ऑफ द लाइन होता है। क्या फार्मूला बन गया हमारे पास, अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आया है, y2 माइनस y1, और बेस हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। इफ़ two coordinates of the line are given, 2 points of the line are given, then the slope is y2 minus y1 upon x2 minus x1। ठीक है, मीन्स उन दोनों के y कोऑर्डिनेट को माइनस करना है अपॉन दोनों के x कोऑर्डिनेट को माइनस करना है। याद हो गया फार्मूला, स्लोप ऑफ द लाइन इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, और वो होता क्या है, टेंजेंट थीटा। ये क्या है, ये सारा कंसेप्ट किसका था, ये स्लोप ऑफ ए लाइन। एक लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ किस एंगल पर इंक्लाइंड है, उसको बोलते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है, मतलब वो एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का थीटा बना रही हैं। आगे देखें, अब हम अगर लाइंस पैरेलल हैं तो क्या होगा, दोनों का सेम थीटा बनेगा, टेंजेंट थीटा की वैल्यू सेम होगी। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो सेम एंगल बनेगा, तो उनका स्लोप क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो क्या करना है, इफ़ लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल, m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। ठीक है, ये दो लाइन ली है L1 और L2, एक का स्लोप m1 है, एक का m2 है। इफ़ दे आर पैरेलल देयर थीटा विल बी सेम, टेंजेंट थीटा विल बी सेम, तो देयर स्लोप विल बी सेम। ठीक है, तो याद रखना है, इफ द लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप विल बी सेम, m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ दे आर परपेंडिकुलर है,
तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वो देखो जो बीटा एंगल बन रहा है, ये वाला बीटा एंगल बन रहा है, ये 90 प्लस अल्फ़ा के इक्वल रहेगा। 9th क्लास में एक थ्योरम थी ये, जो आउटसाइड एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम होता है, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फ़ा है, बीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फ़ा है। यहाँ देखो, तो टेंजेंट बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। टेंजेंट अल्फ़ा माइनस 90 डिग्री मीन्स माइनस कोट अल्फ़ा, तो एक तरह से टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्लोप और इसके स्लोप में नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव रेसिप्रोकल है। तो इन दोनों लाइंस में एक ये L1 है और एक ये L2 है। तो जो बीटा हमारा आ गया है वो टेंजेंट बीटा किसके इक्वल आ गया है, माइनस टेंजेंट अल्फ़ा के इक्वल आ गया है। तो इनका रिलेशन क्या है, नेगेटिव रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, ठीक है। किस थ्योरम का यूज़ किया है हमने, एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इन ए ट्रायंगल। तो बीटा जो है 90 प्लस अल्फ़ा के इक्वल है, तो वहाँ से टेंजेंट में जो है आपका कोड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 90 प्लस है, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, तो ये किस में बदल जाएगा, माइनस कोट अल्फ़ा में बदल जाएगा। और माइनस कोट अल्फ़ा मीन्स माइनस 1 अपॉन टेंजेंट अल्फ़ा। तो कहने का मतलब ये है, आपको ये याद रखना है, इफ़ द lines are perpendicular then the product of their slope is -1, they are negative reciprocal of each other। तो स्लोप जो है एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे और उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये कंडीशन कब है, इफ़ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ये याद रखना है। इफ़ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन स्लोप ऑफ टू लाइन्स, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू लाइन्स विल बी -1, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में एक और कंसेप्ट है, ये तो परपेंडिकुलर और पैरेलल की हो गई, ठीक है। इफ़ दे आर नॉट परपेंडिकुलर देयर विल बी सम एंगल बिटवीन देम, जैसे थीटा कोई एंगल बन रहा है, तो क्या करना है आपको, ये आपका फार्मूला बन जाएगा, टेंजेंट थीटा। If we have to find out theta between two lines, then tangent theta will be m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2, ठीक है। देखो ये दो पॉजिटिव एंगल हैं, ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ दो पॉजिटिव एंगल हैं, ये पहली लाइन का एंगल है α1, ये दूसरी का है α2, ठीक है। तो जो थीटा है वो अल्फ़ा माइनस α2 बनेगा आपका, ठीक है। क्योंकि देखो ये कितना है आपका, क्योंकि ये टोटल 180 डिग्री है, तो ये कितना है आपका 100 माइनस α2, ठीक है। और ये भी आपका टोटल कितना है 180 डिग्री है, तो ये भी कितना है आपका 180 माइनस थीटा, ठीक है। और जो ये 180 माइनस थीटा है ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये इन दोनों का सम होगा, ठीक है। मीन्स α1 प्लस 180 माइनस α2 इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। तो यहाँ से तो ये कट जाएगा, 180 दोनों साइड से कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, α1 माइनस α2 इज इक्वल टू माइनस थीटा, और थीटा क्या बचेगा, थीटा इज इक्वल α2 माइनस α1, तो ये बचेगा आपके पास। थीटा किसके इक्वल आ गया, α2 माइनस α1। तो इसमें भी वही थ्योरम लगाई है कि जो एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, तो इन दोनों का सम ये एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये एंगल क्या है, फाई की वैल्यू क्या है, क्योंकि टोटल 180 है, थीटा 180 माइनस थीटा है, तो ये भी टोटल लीनियर पेयर है, तो ये जो एंगल है ये 180 माइनस α2 है, ठीक है। तो वहाँ से हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू α2 माइनस α1, ठीक है। ये आ गया आपके पास, ओके। अब यहाँ दोनों तरफ टेंजेंट ले लेंगे हम, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट α2 माइनस α1। तो यहाँ टेंजेंट a माइनस b का फार्मूला 11th क्लास में आपने सीखा था, थर्ड चैप्टर में, 11th क्लास के थर्ड चैप्टर में आपने सीखा है टेंजेंट a माइनस b, क्या फार्मूला है, टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b अपॉन 1 प्लस टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b। तो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट α2 माइनस टेंजेंट α1 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट
टेंजेंट अल्फ़ा 2, ठीक है। तो ये अल्फ़ा 2 जो है ये किसका स्लोप है, सेकेंड लाइन का, ये m2 लिया है हमने, और अल्फ़ा 1 के साथ जो टेंजेंट है ये किसका स्लोप है, फर्स्ट लाइन का, तो ये हमने क्या लिया है, m1। तो क्या फार्मूला बन गया टेंजेंट थीटा का, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो इसको मॉडुलस में लेना है, अगर ये नेगेटिव आता है तो भी इसको पॉजिटिव लेना है, क्योंकि ये दोनों का है, ये एक आपका ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, एक एक्यूट एंगल बनेगा, ठीक है। तो उसको आपको निगलेक्ट करना है, आपको क्या लेना है, इसको मॉडुलस में लेना है। तो टेंजेंट थीटा का फार्मूला क्या बन गया, व्हाट इज़ थीटा, एंगल बिटवीन टू लाइंस। टेंजेंट थीटा निकालना है आपको, एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना है। तो क्या फार्मूला बन गया, मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये भी आपको लर्न करना है, ठीक है। तो ये इस एक्सरसाइज का बेसिक था। एक तो ये फार्मूला याद करना है आपको, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, एक ये फार्मूला याद करना है आपको। एक आपको ये याद होना चाहिए, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1, ठीक है, एक याद होना चाहिए आपको। एक आपको ये याद होना चाहिए, इफ लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप विल बी इक्वल, m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है। और एक आपको याद होना चाहिए, द स्लोप ऑफ टू लाइन्स, द स्लोप ऑफ द लाइन विद टू कोऑर्डिनेट्स विल बी, स्लोप ऑफ द लाइन विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये याद होना चाहिए। एंड द स्लोप इज़ आल्सो टेंजेंट थीटा ऑफ द लाइन, ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। और 10th क्लास के जो भी हमने डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 10.1, ओके। प्लीज़ गो थ्रू इट, बुक्स हैं आपके पास तो उसका स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन आप अच्छे से रीड कर लें, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ बेसिक। अगर बेसिक क्लियर्स नहीं होंगे तो एक्सरसाइज आपको नहीं समझ में आएगी, ओके बेटा, थैंक यू।